तरह से लालू प्रसाद के शासनकाल में कांग्रेस बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार थी, आज नीतीश कुमार के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है। उनका उम्र का जो बोझ है वो पूरे शरीर पर हावी हो चुका है। अब उस स्थिति में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जंगल राज था उनके बड़े भाई के, अब ये पागल राज का, तो भाई जंगल राज से ज्यादा खतरनाक पागल राज है। बिहार का जनमानस ये समझ चुका है कि अब हम लोगों का एक ही उपाय है, वो ईवीएम का बटन है। वो ईवीएम का बटन जो है जन सुराज पे दबा करके बिहार को इस भय मुक्त प्रशासन देना और भय मुक्त शासन देना, वही अब एक विकल्प बचा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनसुराज के नेता विकास ज्योति। उनसे जानेंगे कि बिहार की राजनीतिक समीकरण किस तरफ जा रही है। फिलहाल नीतीश कुमार सबसे बड़े मुसीबत में दिखाई दे रहे, पिटीशन तक फाइल हो गया उन पर। विकास जी, किस तरीके से आप देखते हैं राष्ट्रीय गान का जो अपमान नीतीश कुमार द्वारा किया गया, मुजफ्फरपुर हाईकोर्ट में पिटीशन तक फाइल की गई उन पर, क्या बोलते हैं आप इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक रूप से अब एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के रूप में अपने खुद वो प्रूफ किए। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण, और एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बिहार की अस्मिता का मुद्दा है, बिहार के स्वाभिमान का मुद्दा है और बिहार के 14 करोड़ लोगों के अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे खुद भी ठीक नहीं लग रहा है, बिहार से बाहर के लोग फोन करके पूछते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री पागल हो गया है क्या। स्वाभाविक सी घटना मानसिक प्रभाव डालता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो एक अच्छे मुख्यमंत्री रहे, जिनके अच्छे कार्यों के लिए भी जाना जाता है, और उस मुख्यमंत्री को लोग आज पागल कह के संबोधित कर रहा है। तो लगता है कि अब समय खत्म हो चुका है। अब उनका उम्र का जो बोझ है वो पूरे शरीर पर हावी हो चुका है। अब उस स्थिति में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर एक पागल व्यक्ति में स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है कि पागल व्यक्ति इस्तीफा लिख भी नहीं सकता है, ये भी एक संकट आ सकता है। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो उनका सहयोगी, जो इस बिहार के दुर्दशा का सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है, जिस तरह से लालू प्रसाद के शासनकाल में कांग्रेस बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार थी, आज नीतीश कुमार के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है। तो उसे चाहिए कि उनका इस्तीफा जबरिया लेकर करके आप दोनों सहमति से, जिसको भी मुख्यमंत्री 6 महीना के लिए जनता आपको अलाउ ही कर रही है, 6 महीने के लिए जिसको भी मुख्यमंत्री बनाना है बना लीजिए। 6 महीना के बाद बिहार की जनता जो है खुद वो मुख्यमंत्री तय करेगी कि मुझे किसे मुख्यमंत्री चुनना है। लेकिन ये 6 महीना में जो बिहार को अपमानित होना पड़ रहा है, बिहारियों को अपमान का बोध होना पड़ रहा है, इससे मुक्ति दिलाई। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए नए मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अक्सर नीतीश कुमार को एक कवर करते हुए नजर आती है, फिर चाहे वो सीएम को लेकर के हो, आने वाले भविष्य में एक चेहरे को लेकर के हो। तो क्या बीजेपी या एनडीए के पास कोई और विकल्प नहीं है बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी राजनीति के तहत ये सारे कार्यों को कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं से कोई नुकसान नहीं। उनको जो लूटपाट मचाना है उसके लिए 1 महीने पहले उन्होंने अपने एक मालेदार मंत्रिमंडल है उसको लेके वो बैठ गए। उनको ये पता है कि इस मालेदार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के पागलपन का जो लाभ है, इसलिए मुख्यमंत्री जी बेचारे हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं। जितनी भी हस्ताक्षर मुख्यमंत्री आवास में हो रही है वो सब जाली हस्ताक्षर से सारे काम हो रहे हैं, और उसका लाभ, जो लूटपाट का लाभ है, वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उठा रहा है। बिहार के नेता को उसमें औकात नहीं है। और इस जो संवैधानिक संकट है, जो संवैधानिक व्यवस्था का संकट जो पैदा लिया है, इसके जो भुक्तभोगी होंगे वो बिहार के आम जनता होंगे। बिहार में बेकारी फैलेगी, गरीबी फैलेगी, और जब गरीबी फैलेगी, बेकारी फैलेगी, तो बिहार में बहुत बड़े स्तर पे मजदूरों का पलायन होगा। वो मजदूर गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, वो सस्ती दर में उनको मजदूरी मिलेगी, वो अपने प्रदेश का विकास करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आका है वो सस्ती मजदूरों के लिए इस तरह से वो काम रच रहे हैं। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत बिहारियों के साथ ये व्यवहार हो रहा है, और एक दिवालियापन मुख्यमंत्री के सहारे बिहार का पूरी सत्यानाश किया जा रहा है। नीतीश कुमार के राज में क्राइम रेट को कैसे देखते हैं आप? ये क्राइम रेट तब न रहेगा जब क्राइम का कोई मतलब एक रेशियो, जहां प्रतिदिन आप क्राइम है वहां जहां कोई रेशियो नहीं है। अब क्राइम का कोई रेशियो बिहार में नहीं रहा। क्राइम का सारा सिस्टम यहाँ टूट चुका है। क्राइम का कोई रेशियो नहीं है।
अब आप घर सुबह निकलेंगे, शाम को घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। कल जंगल राज था, आज पागल राज है। कल जंगल राज था उनके बड़े भाई के, अब ये पागल राज है। तो भाई जंगल राज से ज्यादा खतरनाक पागल राज होता है। अब वो जंगल राज में तो किसी को पिंजरे में बंद किया जा सकता है, कुछ कार्रवाई भी किया जा सकता है। पागल राज में तो सीधे बोल रहा है भाई अगर कुछ करेगा भी तो कहेगा वो पगला है, अब करके दिया तो क्या करोगे। तो ऐसी व्यवस्था बिहार में भी बनी हुई है। तो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं, इस पर लोग हंसी का पात्र बना दिए हैं, बिहार को मजाक का पात्र बना दिए हैं। और ये सब चीज़ों से निजात चाहिए। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि अब जितना जल्दी हो सके इनको जबरिया हटा करके दूसरे मुख्यमंत्री को बनाया जाए। दूसरे मुख्यमंत्री और चुनावी मुद्दों की बात करें तो प्रशांत किशोर एक बार फिर से जो है चर्चे में बने हुए हैं और इस बार वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ लेंगे। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, चुनाव जनता लड़ती है, चुनाव जनता लड़ती है और जनता एक बदलाव के मूवमेंट में है। जनता बस इंतजार कर रही है कि किस समय चुनाव की घटनाक्रम आ जाए, जब इन लोगों को, जो इन लोगों ने शोषण किया है, जो इन लोगों ने बिहार में परेशानी डाला है, जो करीब करीब 12 लाख लोगों को इन्होंने जबरन जेल में भरा है शराबबंदी के झूठे आरोप लगा करके, जिस तरह से माफिया राज बिहार में स्थापित किया है, जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया है, जिस तरह से पढ़ाई लिखाई के जितने भी सेमेस्टर है वो लेट चल रहे हैं। मतलब एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है बिहार का जो कामयाब चल रहा है। बिहार के व्यापारियों का भया दोहन हो रहा है, प्रतिदिन गोली मारे जा रहे हैं, रंगदारी का दौर चल रहा है। तो बिहार का जनमानस ये समझ चुका है कि अब हम लोगों का एक ही उपाय है, वो ईवीएम का बटन है। वो ईवीएम का बटन जो है जनसुराज पे दबा करके बिहार को इस भय मुक्त प्रशासन देना और भय मुक्त शासन देना, वही अब एक विकल्प बचा है। इन लोगों को बारी बारी से सब लोगों को देखा है। अब तो जनता ये तय कर चुकी है कि जनसुराज को ही एक बार देखना है। ये जनता पूरी तरह से माइंडसेट से तैयार हो चुकी है। तो विकास जी, जनसुराज की नींव रखने वाले प्रशांत किशोर कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि दो जगह, दो विधानसभा ऐसी है जो चर्चे में काफी आ रही है, जैसे कि राघोपुर हो गए और आपका जो है एक और हरनौत विधानसभा जो है वो चर्चे में आ रही है कि यहाँ से प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं। इस पर क्या बोलना? देखिए, बात रही बात की, अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और पार्टी अगर उन्हें तय करेगी, पार्टी जहाँ से तय करेगी वहाँ से चुनाव लड़ना ही होगा। जब एक लोकतांत्रिक पार्टी है तो कहीं ना कहीं से उनको जहाँ से तय होगा वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी के जिन नेताओं को चुनाव में तय किया जाएगा वो सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे, या जहाँ क्षेत्र उनका तय किया जाएगा वो तो पार्टी का रणनीति का मामला है। एक और बात जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में लालू यादव के डर से नीतीश कुमार को वोट देने वाले लोग अब दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो क्या विकल्प प्रशांत किशोर बनेंगे या एक अपनी नई छवि के साथ बिहार में प्रस्तुत करेंगे? नहीं, वो संकल्प के साथ विकल्प है। जनता ने उनको संकल्प के साथ विकल्प के तौर पर चुना है। वो कोई ये विकल्प नहीं है कि मजबूरी में एक्सेप्टेड किया हुआ विकल्प है। प्रशांत किशोर में लोग अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, एक एजुकेशन सेक्टर का हब देख रहे हैं कि यही प्रशांत आएगा तो एजुकेशन सेक्टर का हब बिहार को बनाएगा, व्यापारी का हब बनाएगा, ये एक नया बिहार बनाएगा। मजबूरी में प्रशांत के पास नहीं जा रहे हैं। प्रशांत के पास उन्होंने सपना जो देखा है उसको हकीकत में बदलने के लिए वो प्रशांत के पास जा रहे हैं। इसलिए प्रशांत बेहतर है और इन लोगों ने जो, बिहार की जनता ने जो संकल्प लिया है वो प्रशांत को लिया है और वो आपको दिख जाएगा आने वाले समय में। आपको विकास जी, 22 मार्च बिहार दिवस जो है 3 दिन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चुनावी जो है एक पॉलिसी नजर आ रही है। 65 जगहों पर जो है बिहार दिवस का सेलिब्रेशन होने जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो गैर निवासी है बिहार से, उनसे संपर्क करने के लिए बीजेपी अपनी चुनावी परपंच और चुनावी रणनीति तय कर रही है। लगता है कि ये सब स्ट्रैटेजी करने से जनसुराज को जो है काफी नुकसान हो सकता है आगे चल के, जिस तरीके से बीजेपी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है इस चुनाव में। देखिए, जनसुराज को कोई न नुकसान है और न भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा है, इसलिए कि बिहार की जनता तय कर चुकी हो कि रेस में बार बार आजमाए हुए घोड़े को अब नहीं लाना है। वो प्रवासी से बात कर लें या प्रवासी से बात कर लें, अब 6 महीने उनको जो करना है वो कर लें। अब उनका कोई बहुत बड़ा फैक्टर बिहार में नहीं रह गया, पहले भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ फैक्टर था नहीं। वो किसी के कृपा पात्र पर पैर हाथ पकड़ कर करके कभी एक डिप्टी सीएम, कभी 2 डिप्टी सीएम, तो जो बिहार में उप रहा है वो कभी प्रमुख नहीं बना है, वो सब दिन ऊपे रह गया है, समझे। तो इनके नसीब में उप बना हुआ लिखा हुआ है
अब अबर लगता है कि वो उप भी नहीं रहेगा। उप मतलब चुप का स्थिति इनका रहेगा, अब उप में भी ये नहीं रहेंगे। अब इनका वो भी खाता बही जो है वो जाने वाला है, इसलिए वो बेकार प्रयास है। ठीक है, बिहार के लूट करके जो धन संग्रह किए हैं उससे अपना उत्सव मनाना है, वो मनाए। चलिए, तो विकास ज्योति ने साफ तौर पे कहा कि जनस्वराज विकल्प नहीं संकल्प के साथ विधानसभा चुनाव में आएगी और उप नहीं अब चुप होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही तेजस्वी यादव का चुनावी लहर पर भी उन्होंने बोला कि जिस तरीके से जंगल राज था अब पागल राज है। साफ तौर पे प्रशांत किशोर की लहर जो है विकास ज्योति की तरफ से आ रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किस तरफ जाएगी। क्या प्रशांत किशोर अपनी नींव जनसुराज से लेकर के पूरे बिहार में आगे बढ़ेंगे? ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।